ज़ंस्कार के बपचा गांव में सेकंड बरावा वेलफेयर सोसाइटी आर्चरी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया है। वेन सोनम ग्रुमित तीरंदाजी टूर्नामेंट के पहले दिन मेहमान खुसूसी रहे। बारवा कल्याण द्वारा आयोजित तीरंदाजी टूर्नामेंट का मकसद यहाँ की तहजीब व सकाफत को जिंदा रखना और आगे की नस्ल तक पहुँचाना है। बरावा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से यहाँ पे पिपचा विलेज में सेकंड बरावा आर्चरी टूर्नामेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसी के तौर पर जानने के लिए मेरे साथ जुड़ा है बरावा वेलफेयर सोसाइटी के कुछ मेंबर ही की ज़ुबानी हम जान के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि आप लोगों ने अपने एसोसिएशन का नाम, आपके सोसाइटी का नाम जो है बरावा रखा है, तो बरावा का मीनिंग क्या है और बरावा आपने किस तरह का और कैसे रखा है? सभी को नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ 18 लद्दाख को धन्यवाद कहूँगा कि इस कवरेज के लिए। तो हमारा एसोसिएशन का नाम है बरावा कल्चर वेलफेयर सोसाइटी। तब बरावा का नाम कैसे रहा ये मैं लोगों को थोड़ा जानकारी में बताना चाहता हूँ। तो बरावा एक गुरु जी है, योगी है, लामा जी है, जो बर्धन गोनपा मोनास्ट्री सभी ने सुना होगा, एक ओल्ड एज मोनास्ट्री गोनपा है। तो इन गोनपा को जो फाउंडेशन जो किया था लामा जी, उनका नाम है लामा बरावा। तो लोगों ने, हमारा गांव मेंबर्स और हमारा एसोसिएशन के मेंबर ने मिलकर ये नाम रखा कि इन लामा के नाम पे हम एसोसिएशन के नाम को रखेगा, इसीलिए हमने बरावा एसोसिएशन रखा था। आपके एसोसिएशन जो है बरावा वेलफेयर सोसाइटी का अपने गांव में यानी कि पिपचा विलेज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है एसोसिएशन की ओर से? जी बहुत धन्यवाद पहले आपको यहाँ पे आने के लिए। तो हमारा जो बरावा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो हमारा मेन उसका फाउंडेशन करने का मकसद यही था कि जो भी हो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी हो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से उतना फंड नहीं आता है। हम सबको पता है बहुत सारे गांव में बहुत सारे दिक्कत चलते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि एक गांव का जो है एक एसोसिएशन बना के, एक सोसाइटी बना के हम खुद आत्मनिर्भर अपने गांव का डेवलपमेंट कर सकता है। तो उस उद्देश्य के साथ हमने अपने गांव का डेवलपमेंट करने के लिए ये सोसाइटी बनाया था और काफ़ी 2 साल हो गया ये बना के। और लगभग अभी तक हमने 2 टूर्नामेंट किया था आर्चरी का, और उसका जो बजट जो है उसमें से जो बचा कुचा जो है इनाम सब दे के, उसका जो बचा कुचा पैसे से हम अपना गांव में जो पहले का मंदिर हो या स्तूपा हो, प्रेयर वॉल्स हो, उसको हमने रिस्टोर किया, रिनोवेट किया। क्योंकि अब डेवलपमेंट के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ लोगों को जो पुराना हमारा जो रिलीजियस मोनूमेंट है उन पे उतना अटेंशन नहीं है, और बहुत सारे गांव में वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि मॉडर्नाइजेशन के साथ हमारा रिलीजियस वो जो फेथ है, वो मोनूमेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी हमारे गांव में काफ़ी मने है, स्तूपा है, उन सबको हमने पिछले साल से हम करते आ रहे हैं। हम खुद अपना गांव की उस पार से मिट्टी डोला या पत्थर डोला के बहुत सारे कष्ट उठा के हमने इसको रिनोवेट किया। तो इसका एक संदेश यही है कि ज़ंस्कार में जितने भी गांव है, हम सीधा गवर्नमेंट पे निर्भर ना रह के खुद अपना कुछ कर सकते हैं। मतलब हम आज आर्चरी टूर्नामेंट कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ा फंड हमको मिल रहा है, हम अपनी मेहनत से उसको रिस्टोर कर रहे हैं, ना कि हम किसी के भरोसे बैठ रहे हैं, किसी को मांगते बैठ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक रिलीजियस के बेस पे हम ये गांव है जो गोनपा है, सब एक रिलीजियस का वो है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो सारा रिस्टोर किया है। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि अभी मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे एडिक्शन भी बच्चों को लग रहे हैं, जो ड्रग्स हो या मोबाइल का एडिक्शन हो, बहुत सारी चीज़ ऐसे एडिक्शन है। तो ऐसे आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ होने के कारण तो वो सारे जो एडिक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा हमारा सोचना है। क्योंकि जितना फिजिकल एक्टिविटीज़ होगा, बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो एडिक्शन हो या जो भी हो वो थोड़ा दूर हो जाएगा। नेशनल लेवल पे आप अपने ज़ंस्कार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों को भी ये एडिक्शन से दूर रख सकता है। जितना टीम्स मेंबर है उनकी तरफ से क्या क्या और किस तरह रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? टीम्स मेंबर का यही कहना है कि आपको आयोजित किया हुआ जो पैसा मिलता है,
जो आर्चरी, उसको थोड़ा ध्यान में रख के माने वाने को रिस्टोर करके इसी में खर्चा करने में। तो इंटरनेशनल तौर पर एक खेल है, उसके तहत लोगों को एक संदेश है। एक तो हमको डोनेशन भी आसानी से मिलता है ताकि हम जो भी माने होगा, स्तूपास होगा या कोई भी मोनूमेंट होगा ज़माने का, उसको रिस्टोर कर सके, इसीलिए। तो आप क्या कहेंगे कि इस साल का बरावा का सेकंड आर्चरी टूर्नामेंट में किस तरह का फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिला और क्या क्या कमी पेशी आपको यहाँ पे देखने को मिला, और अपने ओर से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बरावा वेलफेयर सोसाइटी की? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 आपको मेरे अपने ओर से और सभी यहाँ पर उपस्थित जो प्लेयर हैं उनकी ओर से आपको अभिनंदन करता हूँ। तो अभी आपके प्रश्न के अनुसार ही मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो यहाँ आर्चरी टूर्नामेंट जो हो रहा है उसमें जो बरवा एसोसिएशन की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हमने करीब यहाँ 9-10-11 टीम ही पार्टिसिपेट किया है। तो हमें यहाँ लगा कि यहाँ आके ये अनुभव हुआ कि यहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है। जैसे कि सुबह यहाँ पहुँचने से हमें चाय और पूरी से स्वागत किया, तो हमने तीर भी खेला। उसके साथ दोपहर को यहाँ पिपचा के अहमद सोफा की ओर से खाना भी हमें प्रोवाइड किया जी। तो अगले बार फिर ज़ांस्कर और लद्दाख की खबरों को लेकर आप लोगों तक जल्द ही हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मेरे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन लोब्जांग नुरबू के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।